जय बाबा, सबको जय बाबा। आज जल्दी नहीं ज्वाइन हो गया आप लोग? गाना गाने, भजन गाने 5:30 से। थोड़ा काम था। जय बाबा दीदी, जय जय बाबा। बाबा। अच्छा, शुरू टाइम हो गया, हम लोग शुरू करते हैं ना। बाद में स्क्रीन प्रेजेंटेशन भी आज करना है, और जब भी स्क्रीन प्रेजेंटेशन करते हैं ना, रिकॉर्डिंग में गड़बड़ जरूर हो जाती है, तो आपके ऊपर ही ज्यादा निर्भर रहेगा आज का लगता है। चलो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास और प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा, जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सबको प्रेम पूर्वक जय बाबा। हम लोग द बॉयज ये किताब पढ़ रहे हैं। पिछले बार हमने इसमें देखा था, अब्दुल्ला पकरवान अपने प्रेमाश्रम दिनों के बारे में बात कर रहे हैं, और हमारा वो इंटरव्यू थोड़ा अधूरा रह गया था। हम पेज नंबर 262 पे है मेहर प्रसाद जी। वहीं से आज हम शुरू करेंगे। और यदि आवाज में कोई गड़बड़ी लगती है, बाहर की आवाज ज्यादा लगती है, तो बता देना जरूर। खैर, मैंने तो सारे इंतजाम किए हैं, अब और कुछ हाथ में नहीं है। पर अधिक व्यत्यय अगर यदि डिस्टरबेंस है तो फिर देखेंगे। दूसरी रूम तो है नहीं यहाँ, पर शायद उसमें कम होता है क्या हॉल में, वो देखेंगे, अपन कोशिश करेंगे। अभी तो आवाज ठीक है ना? अगर आवाज ठीक नहीं है तो तुरंत चैट में डाल दीजिएगा, हैंड रेज कीजिएगा। जय बाबा, थैंक यू। अब यहाँ पर सवाल पूछती है उनकी बेटी जो है शहनाज। तो ये बहुत अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी। आगे हम आज इसका इंटरव्यू भी जो उसने अपने पिताजी के बारे में बताया है वो भी देखने वाले हैं। बहुत टचिंग है। तो आगे ये जो इंटरव्यू है वो शहनाज पूछती है, यू नो, you funnily enough answered all the questions exactly the way Liam has written them. वो कहती है अपने पिता से कि लियाम जो फिल्म बनाने वाला था, उसने जिस प्रकार से क्वेश्चन लिखे हैं, तो आपने बिल्कुल उसी प्रकार से सारे उनके उत्तर दिए हैं, मजेदार तरीके से। आगे वो तो इसके ऊपर अब्दुल्ला पकवान कहते हैं, इज इट, ऐसा है क्या? ओके, ठीक है, ऐसा वो कहते हैं। आगे सवाल है, yes, Liam started off with the teaching what you did as a teacher in Iran, then went into the event of saying goodbye to the boys, which you went into yourself, into the boat trip, and later at the ashram. Your experiences after reaching the 6th plane. तो वो कहती है, लियाम ने वहां से आपकी यात्रा शुरू की थी कि जैसे आपने सिखाना बच्चों को शुरू किया था, और आपने ईरान में टीचर के तौर पर क्या किया था, कैसा रहा था आपका वो कार्यकाल, और फिर उसके बाद में आपने अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को बाय बाय किया और मेहराबाद पढ़ने के लिए स्वयं चले गए, क्योंकि तुम स्वयं ही सीखने के लिए चले गए। और उसके पश्चात आपकी जहाज की यात्रा कैसी रही, उसके पश्चात आश्रम के दिन कैसे रहे, आपके अनुभव, आप 6वीं भूमिका पर पहुंचने के पश्चात क्या आपके अनुभव, ऐसा उसने यहाँ कहा है। तो इसके ऊपर अब्दुल्ला पकवान कहते हैं, सो वी हैव एक्सप्लेन ऑल दिस। तो अब्दुल्ला पकवान कहते हैं, तो हमने ये सब कुछ स्पष्ट कर दिया। शहनाज कहती, यस, आई थिंक इट शुड सफाइस, मुझे लगता है कि यह पर्याप्त है। लियाम,
If there is anything else that we could help you with, with you, no, you only have to ask. Father's health is a little better since my last letter to you. He is in God's grace. I don't know how miraculously he has picked himself out of his ill health. He is walking once again, continues to laugh and joke and keep everybody happy and on their toes. तो यहाँ पर शहनाज जो है वो लियाम से बात कर रही है। लियाम जो अभी इनके ऊपर, अब्दुल्ला के ऊपर उसने फिल्म बनाई थी, तो फिल्म के लिए उनको ये सब मटेरियल चाहिए था, तो उनसे वो बात करती है कि लियाम ये पर्याप्त है ऐसा मुझे लगता है, और फिर भी आपको कुछ भी मदद चाहिए, कुछ चाहिए तो आप उनसे स्वयं पूछ सकते हैं। अब पिताजी की तबीयत पहले के हिसाब से काफी बेटर है, जैसा कि मैंने पिछले पत्र में लिखा था, उससे अब उनकी तबीयत ठीक है ईश्वर के दया से। तो आप अंदाजा कर सकते हैं इतनी खराब तबीयत के बावजूद उसमें से उन्होंने अपने आप को संभाल लिया है। ये बहुत अद्भुत है, चमत्कार जैसे है, मिराकुलसली लिखा है। ये बहुत असंभव था और वो संभव हो गया ईश्वर की दया से। उन्होंने इतनी बड़ी बीमारी से अपने आप को संभाला है और अब वो वापस चलने फिरने लगे हैं, हंसते हैं, जोक करते हैं और सबको खुश रखते हैं और सबको उत्साही रखते हैं, एक्टिव रखते हैं। कितनी बड़ी बात है। हर छोटी मोटी चीजों से पता चलता है कि ये छठवीं भूमिका का व्यक्ति किस तरह से बर्ताव कर रहा था। अपनी बढ़ती उम्र में सब जर्जर हो जाते हैं, 100 प्रकार की तकलीफों से सारे बीमार रहते हैं, उनका उत्साह चला जाता है। ऐसे लोगों के बूढ़ों के साथ में कोई रहना, समय बिताना नहीं चाहता है, उनको फ्रेश एटमॉस्फेयर चाहिए, यंग आसपास में चाहिए। कुछ लोगों का ये रवैया होता है, लेकिन यहाँ पर वो सबको उत्साही स्वयं ही रखते हैं। स्वयं भी खुश रहते हैं, हंसते हैं, जोक करते हैं, हंसाते हैं। एंड क्वाइट ऑनेस्टली आगे वो कहती है I'm sorry. आगे वो कहती है, and quite honestly, I feel he still has ahead of him many years. वो कहती है और मुझे ऐसा लगता है ईमानदारी से कि वो और भी अधिक बहुत जिएंगे। I hope we will all live to see. मैं उम्मीद करती हूँ हम लोग सभी वो देखने के लिए रहेंगे। I mean at least my father. मेरे पिताजी, क्या? To see this film completed and a success and a credit to you. वो कहती मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये फिल्म पूरी होते हुए, उसको अच्छा यश प्राप्त होते हुए देखने के लिए हम सब लोग जीवित रहेंगे और मेरे खास करके पिताजी वो ये आपकी फिल्म देख पाएंगे। I can't really think if there's anything else we can add. वो कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि और कुछ हम इसमें और ऐड कर सकते हैं। Is there anything you would like to say to Liam to end it? और फिर वो अपने पिताजी से कहती कि आपको कुछ इसमें और एडिशन करना है कि जो आप लियाम से कहना चाहते हैं। अब्दुल्ला कहते हैं, There was a story about my jailing in Iran that Mr. Meherji told. वो कहते हैं कि मुझे जो ईरान में जेल में भेजा गया था, देखो इस चीज को शायद उन्होंने जानबूझ के टाला होगा या चुप गई होगी, मिस हो गई होगी। वो स्वयं अपने आप को जो जेल भेजा गया था, जो हमारा जिसको हम डार्क साइड कहते हैं, उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, हम देख चुके। वो स्वयं याद देते हैं कि मुझे जो ईरान में जेल भेजा गया था वो रह गया है, लेकिन वो मेहर जी करके रिया ने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ऐसा वो कह रहे हैं। शहनाज कहती, दे पुट यू इनटू जेल, आपको उन्होंने जेल में डाला, ऐसा शहनाज पूछती है। अब्दुल्ला कहते यस, इट वॉज एट द ब्रिटिश कॉन्सुलेट, और वो फिर हकीकत बताते हैं। अपनी अच्छाइयां तो कोई भी बताएगा, अपनी डार्क साइड, अपनी कमियां देखो वो स्वयं याद दिलाते हैं। आपको और कुछ ऐड करना है क्या कहने से? क्या वो कह रहे हैं कि मुझे जेल डाला गया था, ये बात रह गई है, उसको डाला। अब ये बता रहे कि ये ब्रिटिश कॉन्सुलेट था। I had gone there for a job and there I received a circular about a boy run away from his family in India.
वहां पर मैं अपने काम के लिए गया था। वहां पर मुझे एक परिपत्र मिला जिसमें लिखा था कि एक बच्चा अपने परिवार से भारत से भाग गया है। इट वॉज अ सिख बॉय, वो सिख बच्चा था। दे मिसअंडरस्टूड एंड दे थॉट इट वॉज मी। तो भारत से एक बच्चा अपने परिवार से भाग गया था। इन ब्रिटिश कॉन्सुलेट ने समझा कि ये अब्दुल्ला पकरवान ही वो भाग गया हुआ बच्चा है और उन्होंने अब्दुल्ला पकरवान को पकड़ लिया। When I explained to the consulate that I am from Bandarlinge and I know these people, this name, then one Pakistani clerk, he misunderstood because he was wanting the reward, so he was trying to put me up for questioning. देखिए कैसा होता है। एक पाकिस्तानी क्लर्क था पुलिस में या कॉन्सुलेट में, जो बख्शिश के अभिलाषा से उसे पता था कि अब्दुल्ला वो बच्चा नहीं है। सॉरी, फिर भी उसने अब्दुल्ला पकरवान का बख्शिश की अपना करियर को आगे बढ़ाने के लालच में उसने अब्दुल्ला पकरवान का नाम बताया कि यही ये बच्चा है भारत से भागा हुआ। और फिर अब्दुल्ला पकरवान ने वो ब्रिटिश कॉन्सुलेट को बताया कि मैं वो बच्चा नहीं हूं, लेकिन मैं उसे जानता हूं और मैं बंदरलिंगे से हूं। और उसने बताया कि ये पाकिस्तानी क्लर्क है, उसने बख्शिश की अभिलाषा में मेरा नाम बताया है। It then appeared in the afternoon the previous clerk had come to see the consulate and he had narrated the story to him. और फिर ऐसा लगा कि शाम को पहला जो क्लर्क था उसने ये सभी स्टोरी वो कंसुलेट को भी बताई। Well, he said, yes, I know this boy. He is from Bandarlinge. तो जो दूसरा क्लर्क था उसने उसको जताया, कंफर्मेशन दिया कि हाँ मैं इस बच्चे को जानता हूँ, ये तो बंदरलिंगे से है, मतलब अब्दुल्ला पकरवान। और उसने वो क्लर्क की कहानी कंसुलेट को बता दी। He is Iranian. उसने बताया कि ये सिख नहीं है, ये ईरानी है। He is not a Sikh. Then the consulate was satisfied with my identity and I took my passport and letters to show him. फिर अब्दुल्ला पकरवान कहते हैं कि इसके ऊपर वो कॉन्सुलेट की संतोषी हो गई, समाधान हो गया। और फिर उनको मैंने अपना आइडेंटिटी कार्ड, मेरा पासपोर्ट, मेरे सब पत्र ये उनको दिखा के उनका समाधान कर दिया। He said, I am satisfied. वो कॉन्सुलेट ने कहा कि मैं इससे संतुष्ट हूँ। You are not that boy and you are free. तो वो भारत से भागा हुआ सिख बच्चा आप नहीं हो और इसके लिए हम आपको आजाद करते हैं। अब शहनाज कहती फ्री टू गो, अब्दुल्ला मतलब जाने के लिए आजाद कर दिया। अब्दुल्ला कहते हैं यस एंड आई हैडंट गॉटन अ जॉब येट। अब्दुल्ला कहते हाँ मुझे आजाद कर दिया और अब तक मुझे काम नहीं मिला था, नौकरी नहीं मिली थी। ही सेड, देखो कैसा होता है, बाबा कैसे चाबी घुमाते, किस तरह से बुरे से अच्छा निकलना इसे कहते हैं ना। उन्होंने कहा, वो कॉन्सुलेट ने कहा, he said, if you apply to APOC and bring to a letter to me, I will put some remarks on the letter, it will help you. तो वो ब्रिटिश कॉन्सुलेट ने इसे कहा कि तुम्हें अगर जॉब की जरूरत है, यदि तुम अर्जी करते हो APOC मतलब वो ऑयल कंपनी के लिए, और एक लेटर लेके आते हो, पत्र जैसा होता है ना, पहचान पत्र या गारंटी, ये अच्छा शरीर रखा है, पहले के जमाने में ये हुआ करता था, तो मैं उस लेटर पे कुछ रिमार्क लिख दूंगा जिसके कारण तुम्हें नौकरी मिलना आसान हो जाएगा। देखिए अब शहनाज कहते गेट अ जॉब, नौकरी मिलने के लिए। अब्दुल्ला कहते यस, आफ्टरवर्ड्स आई वेंट डायरेक्टली देयर मायसेल्फ। वो कहते हैं उसके पश्चात मैं स्वयं वहां पर खुद चला गया। कोई धाड़स नहीं करेगा कि इन्हीं लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया था, तो नहीं, वो स्वयं चले गए एंड वाज एम्प्लॉयड, और मुझे वहां पर नौकरी मिल गई। ये ब्रिटिश लोगों की थी एपॉक ऑयल कंपनी, जिसमें ये पहला अब्दुल्ला पकरवान का जॉब था। आगे चलते मेरे प्रसाद, पेज नंबर 264 ऑफ द बुक द बॉयज। शहनाज कहते राइट, व्हाई डोंट यू विश Liam all the best of luck?
तो शहनाज उसे कहती है कि आप लियाम को बेस्ट ऑफ लक क्यों नहीं कहते अपनी फिल्म के लिए। अब्दुल्ला कहते हैं, आई विश यू ऑल सक्सेस इन दिस, द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड आई होप यू सक्सीड इन द फिल्मिंग ऑफ ऑल ऑफ दिस स्टोरी। तो अब्दुल्ला पकवान उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें पूरा इस फिल्म के लिए सुयश चिंतित करता हूँ, साथ ही आपको अच्छी सेहत के लिए मैं आपको सुयश चिंतित करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको फिल्माने के लिए आपको पूरा यश मिलेगा इस कहानी को। संयत जिसको कहते हैं ना, वो कितना ये था एक भी वॉइस, बिल्कुल सेंटली, सब ऐसे संतों के लक्षण उसमें दिखाई देते हैं जो अभी हम आगे देखने वाले हैं। शहनाज पूछती है, एंड यस लियाम, वी होप टू हियर फ्रॉम यू इन द नियर फ्यूचर, प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर एनीथिंग, गुड बाय। तो फिर शहनाज और लियाम के लिए मैसेज छोड़ती है कि हम आगे भी आपसे कांटेक्ट रखने की उम्मीद करते हैं, आपसे सुनेंगे, और कुछ आपको जरूरत पड़ेगी तो आनाकानी नहीं करना, बाय बाय। अब आगे यहाँ पर ये इंटरव्यू अब्दुल्ला पकरवान का उसी की बेटी ने लिया हुआ समाप्त होता है, पूरा होता है। आगे अब देखते हैं। शिरीन मैरिड फर्स्ट एंड देन शहनाज। जैसे कि हम जानते हैं शहनाज बड़ी थी, शिरीन छोटी थी, ये दोनों भी बच्चियां मरियम बहनम के साथ शादी करने के पश्चात हुई थी। लेकिन यहाँ पर छोटी की शादी पहले हो जाती है, शहनाज की शादी बाद में हो जाती है। But the person dearest to her heart, her dad, did not attend her wedding. शहनाज के लिए उसको सबसे प्रिय व्यक्ति उसके लिए उसके पिताजी थे, जो उसकी शादी में हाजिर नहीं रह पाए। In 1983, Abdullah, in declining health, suffered a stroke and was admitted to hospital in Dubai. कोई छूटा नहीं है, संस्कारों को पूरा धुलना है, क्योंकि बाबा ने तो उसको ऐसे ही उस एक्सप्लेन में चढ़ा के लेके गए थे। बाकी उसके संस्कार देखो किस प्रकार से कम हो रहे हैं। अगर हम इस तरीके से इसकी कहानी को सोचेंगे तो हमको कई सारी बातें समझ में आएगी। एक ही जीवन काल में उसने कितने अनुभव किए, कितने प्रकार की नौकरियां की, कितना प्रकार का विविध अनुभव है, जेल जाना है, कैद होना है, देश छोड़ के भागना है, दूसरे देश में बसना है, भूख है, बीमारी है, सब कुछ है। पत्नी का निधन है, बच्चों की परवरिश है, नई पत्नी एकदम मटेरियलिस्टिक होती है और ये दुनिया के नहीं है, एक साधु संतों जैसा जीवन जीते हैं। इतना कुछ उपलब्धियां होने के बावजूद बड़े बड़े पद भी मिलते हैं, बिना नौकरी के भी दिन होते हैं, व्यावसायिक भी बनता है। इतना सारा एक जीवन काल में शायद ही कोई अनुभव करता होगा। यदि उसने अपने माता पिता को खो के एक अनाथ का जीवन शुरू किया, एक शिक्षक के जीवन जीने से लेकर के एक आश्रम में आध्यात्मिक अनुभव लेने के बावजूद बाद में ये सारा उसके जीवन में जो अनेक प्रकार की घटनाएं घटती है, यहाँ बहुत संक्षेप में संयत रूप से दिया है। यही दर्शाता है कि संस्कार उसके अब छठी भूमिका में है। अब उसकी मृत्यु होगी तो उसको सीधा ईश्वर साक्षात्कार होगा, वापस उसको जन्म नहीं है, तो उसका सारा खाता तो अकाउंट तो यही बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो किस प्रकार से, और बाबा हर का समय उसे किस प्रकार से मदद दे रहे इंटरनली, जैसे बाबा ने कहा था कि कहीं भी रहो लेकिन अंदरूनी मेरे साथ हमेशा जुड़े रहो। तो वो जो बाबा की सीख उसने आचरण में कैसी लाई, ये सब हम देख रहे हैं। तो 1983 में अब्दुल्ला की तबीयत बिगड़ती गई और उनको अर्धांग वायु अर्थात पैरालिसिस का स्ट्रोक आया, जिसके कारण उनको दुबई के अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। जब अगर अब्दुल्ला इतना पवित्र जीवन जीकर भी उसकी यह हालत है, तो हम लोगों को दिक्कतें और तकरारें क्यों होनी है कि अरे हम तो बाबा के, एक महिला ने बताया, हम तो बाबा की प्रार्थना करते, आरती करते, हमको ऐसा क्यों, मतलब एज ए ब्लेमिंग बाबा। अरे प्रार्थना आरती करते तो हमारे लिए करते, हम उनके लिए थोड़ी करते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम आरती करें, प्रार्थना करें, नहीं करें, वो ईश्वर है, ईश्वर ही रहेंगे, उनके ईश्वरत्व में कोई कम ज्यादा नहीं आने वाले। तो यदि ये सब संस्कारों का भाग है, अब इसे अब्दुल्ला पकवान को 1983 में स्ट्रोक आ गया।
अर्थात पैलेसिस। तो वो दुबई में अस्पताल में थे, इसके कारण अपनी प्रिय बेटी की शादी में नहीं जा पाए। अब एवरी डे ही आस्क्ड व्हेन वी वुड टेक हिम होम, रोज वो पूछते थे मुझे घर कब ले जाओगे। वेयर आवर लिटिल डॉग कोचुल्लू, कोचुल्लू नाम है, sat sadly outside waiting for his master to return। उनका कुत्ता होगा पालतू, तो उसको भी अब्दुल्ला से बहुत लगाव था। वो बहुत दुखी अंतःकरण से घर में वो इंतजार करते रहा कि अपना मालिक वापस कब आएगा। जब अब्दुल्ला पकवान अस्पताल में थे तब की ये कहानी बताई है। सेज मरियम, मरियम इनकी सबसे बड़ी बेटी जो फतेह नेसा से पहली पत्नी से हुई थी। अब ये कहती है, इसका नाम मरियम नेसा और ये जो है मरियम बहन्नम, जो उनकी दूसरी पत्नी का नाम मरियम बहन्नम है, दोनों का फर्स्ट नेम मरियम है। ऑल्दो ही डिसलाइक बीइंग इन हॉस्पिटल, अब बकरवान नेवर कंप्लेन। बहुत बड़ी बात है, देखिए किसी को भी नहीं अच्छा लगता है। अब्दुल्ला बकरवान को बिल्कुल पसंद नहीं था अस्पताल में रहना, फिर भी उन्होंने कभी तकरार नहीं की। अब्दुल्ला हैड डेली विजिट्स फ्रॉम हिज एंटायर फैमिली, पूरा परिवार उनको रोज मिलने जाया करता था, एक्सेप्ट फॉर हिज सन रोकना हु वाज अनेबल टू लिव ईरान। हमने ये देखा है कि फतेह नेसा पहली पत्नी से अब्दुल्ला बकरवान को बड़ा बेटा था जिसका नाम रोकना था, जो अकेला ही ईरान में रह गया था, बाकी सब दुबई में बस आकर के बस गए थे और पूरा परिवार एकत्र था। तो सारे उनको रोज देखने मिलने जाते थे अस्पताल में, लेकिन रोकना ईरान से बाहर नहीं जा पाया और वो उनको मिलने नहीं आ सका। He missed his son and prayed that he would be able to come। देखो मनुष्य का कैसा होता है। अब्दुल्ला बकरवान अपने बड़े बेटा के मिलने के लिए बहुत बेताब थे और उन्होंने प्रार्थना की कि हालात ऐसे हो जाए कि आकर के वो मुझे मिल सके। ये सब खोमेनी वगैरह का तो बहुत चल रहा था, अशांति थी ईरान में। आफ्टर 10 days, मैं यहाँ पर उनके बड़े बेटे की तस्वीर शेयर करती हूँ। आई होप बिकॉज ऑफ दिस आवर रिकॉर्डिंग शुड नॉट गेट डिस्टर्ब। जय बाबा। एक बार फिर चालू करते हैं। इस बार आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो है रोकना, मुझे ऐसा लग रहा है कभी इसको मेरा बाद में एमपीआर में देखा, ऐसा लग रहा है। एनीवे, तो ये रोकना करके है, ये अब्दुल्ला बकरवान है। बाद में ये पता नहीं ये साइन जाता है क्या, मुझे हाँ गया। तो ये अच्छा मैं दिखाने जाती तो आता है साइन। ये राइट हैंड साइड में अब्दुल्ला बकरवान बाद में ऐसे दिखते थे और उनका बेटा है रोकना। तो रोकना मिलने के लिए आप आए, इसके लिए अब्दुल्ला बकरवान उसके लिए बहुत प्रे करते थे। 10 दिन के बाद, after 10 days, he seemed to be improving, and the doctor said that he would go home the next day, which was Nowruz, Iranian New Year। तो इनकी सेहत में बदलाव आ गया, इम्प्रूवमेंट हो गया और डॉक्टर ने कहा कि आप अब उनको अगले दिन घर ले जा सकते हैं, डिस्चार्ज अस्पताल से हो सकता है। और वो ईरानियन न्यू ईयर नवरोज होता है। यास्मीन जी यहाँ है, उनको पता है, बाकी लोगों को भी पता होगा कि नवरोज ये उनका न्यू ईयर होता है, नया साल होता है। इस दिन उनको घर लाया गया। मरियम सेज Abdullah seemed to become disoriented during their visit and suddenly looked up and said, अब मरियम कहती है उस समय में उनकी हालत कैसी थी वो बता रहे। अस्पताल से आए, पैरालिसिस का स्ट्रोक आके गया था, तो थोड़ा सा ये तो ब्रेन का ही होता है, पैरालिसिस मतलब ब्रेन है, वो जो ब्लड सर्कुलेशन है ब्रेन का कुछ हिस्सा काम करना बंद करता है, तो इसके लिए शरीर दुर्बल हो जाता है। इसमें मेमोरी भी अफेक्ट हो सकती है या डिसोरिएंटेशन, तो वैसे बीमारी में, बुढ़ापे में ये उसका भी हिस्सा हो सकता है, या अब्दुल्ला अपनी कोई और इसमें गया, इस वजह से भी हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि छठवीं भूमिका का यह लक्षण है, यदि किसी चीज को आप इच्छा करो
तो आपकी इच्छा पूर्ति आप वहां गए बिना, वो व्यक्ति आपके पास आए बिना ऐसे ही हो जाती है। अब्दुल्ला पकरवान में कुछ कभी जीवन में मांगा नहीं, चाहा नहीं। अब यही एक चीज उन्होंने चाही, उसकी पूर्ति कैसी हो गई ये देखना बहुत अद्भुत है। आप ध्यान से सुनिए। Mariam says Abdullah seemed to become disoriented during their visit and suddenly looked up and said, मरियम कहती है उस भेंट के दौरान ऐसा लगा कि अब्दुल्ला पकरवान अचानक डिसोरिएंटेड हो गए हैं। उसको क्या कहेंगे हिंदी में, कोई हिंदी में क्या कहेंगे इसको? अच्छा, गाड़ेकर अंकल है, गाड़ेकर अंकल का हैंड रेज है, हम एक बार उनसे पूछ लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। जय बाबा, गाडेकर काका, तुम्ही काही विचारू इच्छिताय, बोलू इच्छिताय का? तुमचा हँड रेज आहे, चुकून झालाय की काही तुम्हाला ऍड करायचंय? गाडेकर काकाही बहुधा एकटे असतील तर मग त्यांना लवकर येत नाही माईक अनम्यूट करायला, किंवा चुकूनही झालं असेल तर आपण सध्या पुढे जाऊया, आपलं रीडिंग चालू ठेवूया। तर डिसोरिएंटेड के लिए परफेक्ट हिंदी शब्द कोई प्लीज कृपा करके चार्ट में डाल दीजिएगा, जैसे कि गांगड़े सर हमेशा डालते हैं, या अगर सुनीता निगम जी यहाँ जुड़ी हुई है, या कोई भी जिसे है। डिसोरिएंटेड मतलब क्या होता है ना, फोकस नहीं रहता है। जैसे कि सोडियम कम होता है शरीर में, तभी भी ये होता है कि कुछ भी बातें, अनकनी बातें इधर उधर की, आगे पीछे की, मतलब सही ढंग से, मतलब होश पूरा बराबर नहीं रहता है उस व्यक्ति की चेतना, और डिसोरिएंटेड हो जाता है। तो उसे ऐसा लगा कि वो थोड़े डिसोरिएंटेड है अपने पिताजी। ऐसा उसे क्यों लगा, उसका वो नीचे देती है। तो अब्दुल्ला कहने लगे, दैट इज रोकना विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। रोकना मतलब यही व्यक्ति, ये इनका बेटा, वो कहने लगे कि देखो, रोकना अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मुझे मिलने आया है। उनकी बहुत इच्छा थी रोकना उनको, गुमराह नहीं, गुमराह तो रास्ता भटक जाना है, थैंक यू अहिंसा, बट गुमराह नहीं है। डिसोरिएंटेड हो जाता है व्यक्ति, ये मैंने काफी अनुभव किया है मेरे माता पिता का। खैर, मतलब ये जो होश रहता है, सेंसेस रहते हैं, बुद्धि का काम जो होता है, जगह, व्यक्ति, नाम, ये थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। तो अब्दुल्ला पकरवान कहते, देखो रोकना आया है, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आया है। आई प्रेड टू सी देम एंड दे डिड कम। उनको देखने के लिए मैंने उनको मिलने के लिए प्रार्थना की थी, और वो आए हैं मुझे मिलने। हाउ वंडरफुल, ये कितना, हाँ, संतुलन जैसा कह सकते हैं, ये कितना अद्भुत है। अब्दुल्ला पकरवान कहते हैं, देखो देखो, रोकना उसकी पत्नी बच्चे में आए मुझे मिलने, वो मुझे मिलने आए इसलिए मैंने प्रार्थना की थी और वो वास्तव में आ गए, कितना अद्भुत है ये। अब जबकि रोकना नहीं आया था। तो जो छठवीं भूमिका का लक्षण हमने देखा है कि यदि किसी चीज की आप इच्छा करते हैं तो उसकी पूर्ति हो जाती है वहां पर। याद है, हमने पढ़ा है गॉड स्पीक्स में, क्रिएशन एंड कॉजेस में, डिस्कोर्सेस में, तो उसने कभी कोई मांग नहीं की थी, कभी कोई इच्छा नहीं करता था। यहाँ पर उसने इच्छा की और उसकी पूर्ति हो गई कि उसका बेटा, बड़ा बेटा, जिसे वो बहुत प्रेम करते थे, वो आए मिलने के लिए, और वो मिलने के लिए आया। अब ये लोग इसको डिसोरिएंटेशन कहते हैं दुनिया की समझ में, भौतिक भाषा में इसको वो लोग कहेंगे पगला गया। लेकिन हमें पता है कि अब्दुल्ला यदि छठवीं भूमिका पर है, उसने इच्छा की है, प्रार्थना की है, तो उसके लिए उस इच्छा की पूर्ति होगी, उसके लिए वो सब उसको मिले, क्योंकि उनके लिए बैरियर्स नहीं रहता है, भौतिकता का लिमिटेशन, ये सीमाएं, ये कुछ नहीं रहता है। वो अगर इच्छा करे अमेरिका जाने का है तो उसको अमेरिका बिना यात्रा किए उसका अनुभव उसे मिल जाता है। आगे,
सो इसीलिए इस बात की अहमियत है। मरियम एंड हर फैमिली, संभ्रमित होना, थैंक यू सर, संभ्रमित अवस्था। Mariam and her family, Deshpande, thank you. Mariam and her family looked at where he was pointing, but saw no one. अब जब ये कह रहे थे कि रोकना, देखो देखो रोकना, उसका परिवार मिलने आया, तो मरियम और बाकी सब लोगों ने उस दिशा में देखा, लेकिन उनको कोई दिखाई नहीं दिया, उनको कोई मिला नहीं, तो उनको लगा कि ये संभ्रमित हो चुके हैं। Later that evening, I told him we would take him home the next day to celebrate Nowruz. तो ये अस्पताल में हुआ था। तो उस शाम को बाद में मरियम कहती है कि मैंने उनसे कहा कि हम उन्हें अभी अपने घर लेके जाएंगे कल, और नवरोज मनाने के लिए घर जाएंगे। अब्दुल्ला रिस्पॉन्डेड फ्रॉम हिज हॉस्पिटल बेड। देखो, जब बेटी ने कहा कि कल हम घर जाएंगे, नवरोज वहां मनाएंगे, तो अब्दुल्ला का जो रिप्लाई है वो आई ओपनिंग। देखिए क्या कहते हैं, अब्दुल्ला ने उसे कहा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। विच होम आर यू टॉकिंग अबाउट मरियम? वो कहते, कौन से घर की बात तुम मरियम कर रही हो? देर आर 2 टाइप्स ऑफ होम। वहां 2 प्रकार के घर होते हैं। वन इज आवर टेम्पररी होम, एक हमारा तात्कालिक घर होता है, एंड द अदर आवर परमानेंट वन, और दूसरा घर हमारा हमेशा के लिए स्थायी घर होता है, ईश्वर का घर। कितनी बड़ी बात है ना, इम्पोर्टेंट इट इज। जैसे कि मुझे याद आया, जब मेरे पिताजी जिस दिन जाने वाले थे, गए मतलब, तो वो सवेरे से बोल रहे थे कि मैं जाने वाला हूँ। मैंने पूछा, दादा अब खाना खाओगे? बोले अब यहाँ, अब मेरे घर, ऐसा हाथ। मैंने बोला तुम्हारा कौन सा? मैं भी समझी नहीं, ईमानदारी से मैं भी तब समझी नहीं वो क्या निर्देशित कर रहे हैं। तो मुझे ये बात इस बात से याद आई कि वो बोलते 2 प्रकार के घर होते हैं, एक तात्कालिक घर इस दुनिया का, और एक हमारा स्थायी घर मतलब ईश्वर का। बहुत सुंदर। मरियम एंड द फैमिली वेर astounded by the remark and wondered why Abdullah was being philosophical rather than delighted at the prospect of returning to familiar surroundings. अब ऐसा जवाब देने के पश्चात जाहिर है कि परिवारजन, उनको बहुत अद्भुत लगा, आश्चर्य लगा। जो व्यक्ति अस्पताल में नहीं रहना चाहता था, घर ले जाने की जिद करता था, अब घर जाने के पश्चात जाने की खबर सुन के उत्साही आनंदी होने के बजाय कि अब्दुल्ला इस तरह से तात्विक बातें क्यों कर रहा है, तत्व ज्ञान की बातें क्यों कर रहा है कि 2 प्रकार के घर होता है। उनको तो अपने परिचित स्वभावताल में जाके खुशी होनी चाहिए, जाने की उम्मीद से खुशी होनी चाहिए, लेकिन ये खुशी होने के बदले वो ऐसे फिलोसॉफिकल बातें क्यों कर रहे हैं। इसके लिए उसके परिवारजन बहुत आश्चर्य उनको हुआ, और वो जाहिर था। वो कहती आगे, वी लेफ्ट द हॉस्पिटल एट 8 PM। 8 शाम को 8 बजे हमने अस्पताल छोड़ दिया, डिस्चार्ज मिल गया। रिकॉल्स मरियम को याद आता है। ऑन द वे होम शहनाज केप्ट इंसिस्टिंग दैट शी वांटेड टू रिटर्न। अब यहाँ पर ऑल द वे होम शहनाज केप्ट इंसिस्टिंग, तो शहनाज जो है घर जाने के समय पूरा समय ये कह रही थी, आग्रह कर रही थी कि उसे वापस लौटना है। When they reached home, the telephone rang. जब वो घर गए, अब इन्होंने अब्दुल्ला बकरवान को कहा कि हम कल जाएंगे, घर जाएंगे, और 8 बजे ये लोग अस्पताल छोड़ के अपने घर जा रहे थे। ठीक है, नजरों के सामने पिक्चर लाइए, थोड़ा सा कभी कंफ्यूजिंग होता है। ये सारी बातें अस्पताल में हो रही है। अब बेटी बोल रही कि कल हम घर जाएंगे, अब खुशी जताने के बदले अब्दुल्ला फिलोसॉफिकल बातें कर रहे हैं। अब उनको मिलके ये सारे परिवारजन 8 बजे शाम को अपने घर जा रहे हैं। जब वो घर जा रहे हैं तो शहनाज बार बार बोल रही कि मुझे वापस अस्पताल जाना चाहिए, मुझे वापस, जिसका अपने पिता से बहुत प्यार था।
अब ये कहती है जैसे वो घर पहुंचे तो टेलीफोन की बेल बजी। अब्दुल्ला पकवान और छोटा बाबा had another stroke। जैसे ये घर पहुंचे तो उनको अस्पताल से फोन आया और उस पर उनको बताया गया कि छोटा बाबा को अब दूसरा स्ट्रोक आ गया था। मरियम रिमेंबर्स द मोमेंट। मरियम को वो पल याद है। By the time we reached the hospital, our beloved husband, father and friend was gone। जब तक ये लोग अस्पताल पहुंचते हैं तब तक अब्दुल्ला पकवान बाबा को प्यारे हो गए थे। उनकी मृत्यु, भौतिक मृत्यु हो चुकी थी। जो आदमी कहता है कि मुझे परिवार से मिलना है रोकना का, वो इच्छा से उसे मिलता है। जब वो कहती है अपने घर जाना है तो वो दो प्रकार के घर की बातें करते हैं, क्योंकि उनको शायद पता चल चुका था कि अब मैं मेरे स्थायी घर जा रहा हूँ, ईश्वर के घर जा रहा हूँ। और जो बेटी उनसे बहुत प्यार करती थी उसको भी अंदरूनी हर एक को पता चलता है। जो भी बहुत करीबी है, जिसकी चेतना अच्छी साफ है, उसको तो चीजें पता चलती है। तो उनकी बेटी बोल रही थी कि मुझे वापस अस्पताल जाना चाहिए और ना ही तुम्हारे साथ घर जाना चाहिए। तो केप्ट सेइंग। और जब तक ये अस्पताल घर गए तो उनको अस्पताल से फोन आया, और जब तक ये अस्पताल पहुंचते हैं अब्दुल्ला पकवान वाज नो मोर। तो वो कहती है कि ये जो छोटा बाबा है हमारे किसी के पति, किसी के पिता, और कहाँ गया किसी के दोस्त was gone, was no more। तो वो अपने घर भी नहीं जा पाए, नवरोज भी नहीं मना चुके, जो उनके लिए महत्वपूर्ण था ही नहीं। Abdullah's eldest daughter Mary, who was named Maryam at birth, recently looked back fondly on her growing up years with her dad। अब यहाँ पर हम अब्दुल्ला की जीवन यात्रा किस तरह से पूरी हुई, उनके अंतिम दिन, अंतिम क्षण किस प्रकार के थे। अब जब उन्हें स्ट्रोक आया उस समय उन्होंने क्या किया क्या नहीं, ये सब पता किसी को होना संभव भी नहीं। पर जैसे कि उनको रोकना और परिवार मिला, इस बात से समझ में आता है। और जैसे कि क्रिएशन एंड कॉजेस में हमने पढ़ा था कि 6वीं भूमिका के पश्चात, और शायद गॉड स्पीक्स में भी, कि अपने आप ही उनको गॉड रियलाइजेशन मिल जाता है, उनको वापस जन्म नहीं होता है। तो इसीलिए अगर कोई उनको 6वीं भूमिका में पूछे कि तुमको गॉड रियलाइजेशन अभी दे दे, तो वो तैयार नहीं होते उसके लिए, क्योंकि वहां उनके और ईश्वर के बीच का प्रेम अति उच्च स्थिति में होता है। तो इस प्रकार अस्पताल में अब्दुल्ला पकवान की मृत्यु हो गई जब परिवारजन सब छोड़ के वो घर चले गए थे। अब अब्दुल्ला पकवान की जो पहली पत्नी फतेह नेसा, जिसकी मृत्यु दूसरी डिलीवरी में हो चुकी थी, उसकी जो उसकी जो बेटी थी, जिसको जन्म देते समय ये ट्विंस थी, दूसरी भी बेटी थी। एक बेटी और माँ की मृत्यु हो गई, लेकिन एक बेटी जीवित थी जिसे मेरी कहते हैं। वास्तविक उसका जन्म के समय नाम मरियम रखा था। तो वो अब पीछे देख के याद करते हैं अपने पिता की यादें, और वो शेयर कर रही है कि किस प्रकार से वो अपने पिता के साथ बड़ी हो गई, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी को छोड़ के ही माता चली गई थी। दूसरी शादी तो शायद अब्दुल्ला पकवान ने 3-4 साल या 9-10 साल बाद की थी, 3 साल बाद। अब वो कहती है, मेरी कहती है, फर्स्ट आई वुड लाइक टू मेंशन अ लिटिल अर्लियर हिस्ट्री। वो कहती कि मुझे शुरू के इतिहास थोड़ा सा यहाँ पर दोहराना अच्छा लगेगा, बताती हूँ। वो क्या था? अब ये बच्चों के मुख से पिता के बारे में बात के दिन, उन्होंने जीवन कैसा जिया, उनके साथ वो कैसे थे, 6वीं भूमिका वाला आदमी संसार में किस प्रकार रहता था, ये सब हम अब ये बच्चों के मुख से जानेंगे। वो कहती है, my birth mother's name was फतमे नेसा। जन्मदात्री मेरी माता का नाम फतमे नेसा था। She died soon after she delivered me।
मुझे जन्म देते ही तुरंत बाद वो मृत्यु उसकी हो गई। आई नेवर गॉट द चांस टू नो हर, उसे जानने का कभी मुझे मौका नहीं मिला। शी गेव बर्थ टू मी एंड a twin sister who died also 3 days after our birth. उसने, मेरी माता जो थी पद्मेनेसा, उसने मुझे जन्म दिया और एक मेरी दूसरी ट्विन सिस्टर को भी, जो कि जन्मते ही 3 दिन पश्चात वो भी मर गई। The little I know about my mother, I heard from other relatives and friends much later in life. जो कुछ थोड़ा बहुत मैं अपनी माता के बारे में जानती हूँ, पद्मेनेसा के बारे में, वो मैंने जीवन में बहुत बाद में अपने दोस्तों से और परिवारजनों से जाना। She was a simple, caring and kind woman who loved my father and my 11-year-old brother रोकनालद्दीन very much. वो एकदम सादगी भरी, सादी, सरल, अच्छा से देखभाल करने वाली, केयरिंग और बहुत दयालु श्री थी, जिसका हमने देखा था कि कैसे मरियम भेन्नम को उसने यात्रा में मदद की, अपने साथ लेके गई, अपने घर लेके गई। तो एकदम सिंपल सादी औरत थी, दयालु थी, और जो अपने हस्बैंड से, मतलब अब्दुल्ला पकवान से बहुत प्रेम करती थी, और अपना बड़ा बेटा रोकना जो 11 साल का था अभी, इससे भी वो बहुत प्रेम करती थी। अब यहाँ पर मरियम पकवान जो है उसकी तस्वीर हम शेयर करेंगे। ये मरियम पकवान तो अब्दुल्ला पकवान की बेटी, फतमेहनेसा पहली पत्नी से हुई बेटी। पहले रोकना की फोटो देखी, रोकना की छोटी बहन ये मरियम पकवान है। वो कहती है, I met an aunt many years later and she told me that my mother was a funny, down-to-earth woman who was loved by everybody. वो कहती है, काफी सालों बाद मैं अपनी एक मासी से मिली और उसने मुझे अपनी माता के बारे में बताया कि मेरी माता एक मजेदार श्री थी, बहुत विनम्र, सादी, सरल, डाउन टू अर्थ थी, जिससे सभी प्रेम करते थे। ये बड़ी बात है। मतलब अब्दुल्ला के जीवन में अगर बाबा ने किसी को लाया तो किसी महिला को लाया, ये भी देखने वाली बात है। My father said little about her because he mourned her all his life and shed tears every time we mentioned her. वो कहती है, मेरे पिताजी ने कभी उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा, बहुत कम उसके बारे में वो बात करते थे, क्योंकि अपने पूरे जीवन भर उन्होंने अपनी इस पत्नी के बारे में शोक किया। और जब भी हम हमारी मम्मी के बारे में, मतलब फतमेहनेसा के बारे में, छोटा बाबा की पहली पत्नी के बारे में बात करते थे, तभी अब्दुल्ला पकवान आंसू बहाते थे। My dad later married Mariam when I was 3 years old. वो कहती, मैं जब 3 साल की थी तब बाद में मेरे पिता ने मरियम बेहनम से शादी की। Now I could certainly write a book about my father. तो मरियम या मेरी कहती है कि मैं अब मेरे पिता के बारे में डेफिनेटली एक किताब लिखूंगी, हम लोगों को ढूंढनी पड़ेगी ये किताब। He was the kindest, most democratic and caring father who never ever raised his voice or his hand to me or my brother. बड़ी बात है, देखो वो कहती है कि मेरे पिता, मतलब छोटा बाबा, एक बहुत ही काइंडेस्ट, लिखा है वर्ड काइंडेस्ट, अति दयालु व्यक्ति थे, लोकतंत्रवादी थे, खुले विचारों के थे, और बहुत केयरिंग फादर थे, केयरिंग पिता थे, अच्छी देखभाल करने वाले पिता थे, बहुत अच्छे पिता थे, जिन्होंने कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी भी हमारे ऊपर वो चिल्लाए नहीं, कभी भी हमें उन्होंने मारा नहीं, मुझे भी और मेरे भाई को भी। वो कहती, he was a good father
who never stopped me from doing things that I wanted to do. वो कहती है कि वो एक बहुत अच्छे पिता थे और मुझे कुछ भी करने से उन्होंने कभी रोका नहीं. जो कुछ मैं करना चाहती थी वो उन्हें मुझे करने दिया. He was loved, respected and trusted by the whole community with both rich and poor. वो कहती कि पूरी कम्युनिटी जो है, जमात है, जो लोग हैं सोसाइटी के, फिर वो अमीर हो गरीब हो, वो सभी उनसे बहुत प्रेम करते थे, उनका आदर करते थे और उन पर विश्वास करते थे. He used to work hard helping the poor. गरीबों की मदद करने के लिए वो बहुत मेहनत करते थे. Evacuating, making shelters and delivering food and blankets to disaster sites after earthquakes or floods. भूकंप, बाढ़, इस प्रकार की आपदा के पश्चात लोगों के मकान खाली करवाना, लोगों से मकानों के से खाली कर घर उनके खाली करवाना, उनको उनके लिए नए शेल्टर के रहने की सुविधा करना, उनको खाद्य पदार्थ देना, ब्लैंकेट देना, ऐसे बहुत कार्य वो बहुत मेहनत से करते थे. I used to go to his office at the Red Lion and the Red Crescent Society and help to distribute dry milk powder to poor mothers who didn't have enough milk to feed their newborn babies. अब मेरी यहाँ कहती है कि मैं उनका जो ऑफिस था, हमने पहले देखा कि जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी जैसा ये ऑफिस था, सामाजिक कार्य करने वाली 2 संस्थाओं में वो कार्यरत थे, डायरेक्टर के पद पर थे, बहुत बड़ी पद थे. तो रेड लियोन और रेड क्रेसेंट जो उनके ऑफिस में मैं अक्सर जाया करती थी, और जो गरीब माताओं को अपने छोटे नन्हे मुन्ने को पिलाने के लिए पर्याप्त दूध नहीं होता था, उनके बच्चों के लिए मैं दूध का पाउडर डिस्ट्रीब्यूट करती थी, वितरित करती थी. देखो अपने पिता के काम में बच्ची भी कैसे हाथ मिला रहे हैं. आई फेल्ट ग्रेट एंड आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ. तो मेरी यहाँ ईमानदारी से कहती कि जब मैं ऐसा कार्य करती थी कि वो गरीब माताओं के दूध की पाउडर देती थी, तो मुझे बहुत अभिमान उसमें फील करती थी. मैं इस बात का मुझे अभिमान लगता था और मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझती थी. I think my dad's simple needs and non-materialistic way of life have influenced me to some extent. वो कहती है कि मेरे पिताजी का जो जीवन की तरफ रवैया था, जो भौतिक चीजों को अहमियत नहीं देते थे, भौतिकता से काफी दूर थे, बहुत सादगी भरा जीवन था, उसने मुझ पर प्रभाव डाला है. He didn't take much of this worldly world with him when he died. वो कहती है कि ये भौतिक जगत में से भौतिकता उन्होंने अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गए जब उनकी मृत्यु हो गई. अब आप सोचो कि जो भी मरता है कुछ भी यहाँ से अपनी आमदनी तो नहीं लेके जाता है, तो ये किस प्रकार की बात है कि नहीं, कि वो he didn't take much of this worldly world with him when he died. जब उनकी मृत्यु हो गई तो ये भौतिकता से कोई भी भौतिकता वो अपने साथ लेके नहीं गए. इसका अर्थ यह है कि इन किसी भी भौतिक चीजों से उनका लगाव नहीं था, उनमें आसक्ति पीछे रख के वो साथ में अपने लेके नहीं गए. He used to walk home despite the available office transport in the middle of the hot burning summer. जैसे कि ईरान में बहुत गर्मी होती है, भयानक, तो इतने बहुत गर्मी के दिनों में तलपते सूरज में भी ऑफिस का वाहन उपलब्ध होने के बावजूद वो घर पर चल के जाते थे. आज कोई करेगा ऐसा? He refused to use the office transport. ऑफिस से जो उनको वो डायरेक्टर थे, जो वाहन उपलब्ध कराया गया था, उसको उपयोग स्वयं के लिए उपयोग लाना उन्होंने नकार दिया, because he thought that the vehicle might be needed elsewhere while it was being used to transport him. उन्होंने वो कहते थे कि मुझे ले जाने के लिए यदि मैं ये गाड़ी का, कार का, वाहन का घर जाने के लिए उपयोग करूंगा, तो जब मैं इसे घर ले जा रहा हूं तो हो सकता है और किसी को इस वाहन की जरूरत हो सकती है. ये है अपने आप को तकलीफ में डाल के दूसरों के बारे में सोचना, जो बाबा कहते हैं.
है ना। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जो हमारे सबके मन में था कि बाद में इन लोगों ने किस प्रकार का जीवन व्यतीत किया, ये सारे सवालों के जवाब इसमें इसके माध्यम से मिल रहे हैं। और सभी शायद बाबा ने इस किताब को चुना है पढ़ने के लिए। He often came home tired and exhausted, but he never complained about his health or his job. देखो और एक बड़ी बात, वो इतना चल के जाएंगे तपती सूरज की धूप में, तो होना ही चाहिए। वो कहते कि अक्सर वो घर पर थके मांदे, बहुत पूरे थके हुए आते थे, परंतु उन्होंने कभी भी अपनी सेहत और अपने काम के प्रति आलोचना या तकरार कभी नहीं की, कंप्लेन कभी नहीं की कि मैं थक के आया हूँ, मैं थक गया हूँ। हम देखते हैं, अरे मैं थक गया हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बहुत काम है, मुझे समय नहीं। यह आम बात हो गई आजकल लोगों की। ये कहने से हमेशा बचना है। My cousins always consulted him in private and or social matters. मेरी आगे कहती है कि मेरे चचेरे भाई बहन हमेशा उनकी पर्सनल व्यक्तिगत जीवन या सामाजिक जो भी उनकी दिक्कतें होती थी उनके बारे में हमेशा उनकी राय लेते थे अब्दुल्ला पकवान की। I still quote his advice to people and fondly remember his soft voice and his loud laughter when he would hear an anecdote. वो कहती है कि मैं हमेशा ये कोट करती हूँ, उनकी जो दी गई सलाह है ये मैं अभी लोगों से बोलती रहती हूँ, जो सलाह वो अब्दुल्ला पकवान देते थे लोगों को। और वो कहती है कि मुझे उनकी जो मृदु आवाज, सॉफ्ट वॉइस मुझे बहुत अभी भी याद है। और जब कोई बात हम जो करते थे तो दिल खुलास हंसना, हंसते समय दिल खुलास हंसते थे, लेकिन बाकी कभी भी वो अपनी आवाज ऊंची नहीं उठाते थे और उनकी आवाज बहुत मृदु थी। ये मुझे अभी भी याद है। मेरी आगे कहती है, My dad would tell me to be a free and independent girl and not to be afraid to go against the mainstream. मेरी कहती है कि मेरे पिता हमेशा मुझे कहते थे, प्रोत्साहन देते थे कि मुझे एक फ्री, स्वतंत्र, आजाद लड़की होना चाहिए और जो चाकोरीबद्ध रहता है, वो जो मेन स्ट्रीम रहता है, उसके विरुद्ध दिशा में जाने में मुझे बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए, है ना। प्रवाह से विरुद्ध दिशा में तैरने के लिए उन्होंने कभी मना नहीं किया, बल्कि प्रोत्साहन दिया। मतलब जो घिसी पिटी कल्पनाएं हैं, जो घिसी पिटी लोगों के कल्पना है, धारणा है, इसके विपरीत मेन प्रवाह, जो मेन स्ट्रीम के विपरीत दिशा में जाने के लिए उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया। I go to move to my boyfriend's, later my husband, and live with him when I was only 16 years old. देखिए वो मेरी कितनी ईमानदार है। वो कहती है कि मैं जब केवल 16 साल की थी तब मैं अपने बॉयफ्रेंड के और जो बाद में मेरा पति हुआ उसके घर रहने के लिए चली गई। Father said you should not care what people say as long as you know you are doing the right thing. जब तक तुम्हें पता है कि तुम सही काम कर रहे हैं, तब तुम्हें दुनिया से डरने की या लोग क्या कहेंगे ये सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो बाबा कहते, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, अपने आप से ईमानदार रहो। लोग क्या कहेंगे करके करेंगे तो वो पाखंड हो जाएगा। देखो बाबा की एक एक बात को ये व्यक्ति किस प्रकार से आचरण करता था और लोगों को भी उसके लिए प्रेरित करता था, ये देखने वाली बात है। सही तरह से अगर हम उनको देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। यू हैव माई फुल सपोर्ट, वो अपनी बेटी को कहते हैं कि मुझे आपको मेरा पूरा समर्थन। अब यहाँ पर हमें याद आती है कि मरियम बहनम जो उनकी पत्नी कहती है कि मैंने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, नहीं तो अब्दुल्ला के लाड प्यार से बच्चे बिगड़ जाते थे। वो बहुत उनको ज्यादा लाड प्यार करता था, लेकिन लाड प्यार से ही बच्चे सुनते हैं, मार धार से नहीं करते। आगे मेरी कहती है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। वो कहती मैं मेरे पिता के लिए बहुत, मुझे प्राउड फील होता है, अभिमान कहता है, मेरे पिता के लिए मुझे बहुत अभिमान है। ही वॉज रियली समवन बियॉन्ड दिस वर्ल्डली वर्ल्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
वो सचमुच में ये जगत के परे के कोई जगत के थे। ये मेरे पिता इस जगत का आदमी था ही नहीं, उस ये जगत के परे के कोई जगत का व्यक्ति था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। He was really someone beyond this worldly world. I cannot find or write adequate words to describe him. उनका वर्णन करने के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं है। Simple, kind, wise, honest, with no expectations of return in all the love and care he offered. उन्होंने जो भी प्रेम मुझे दिया, जो भी मेरी देखभाल की, जो भी मेरे लिए किया, उसमें थोड़ी भी वापसी की कोई अपेक्षा नहीं थी। बड़ी बात है। वो बहुत सादगी भरे थे, सिंपल थे, दयालु थे, वाइज थे, होशियार थे, दक्ष थे, चतुर थे, और फिर भी ऑनेस्ट, ईमानदार थे। कोई वापसी की किसी के लिए प्रति उन्होंने प्रेम के प्रति वापसी की कभी कोई उम्मीद नहीं की। ये गुण होते हैं। ऐसा नहीं कि ये सिंपल, सादा, विनम्र था तो पगला था या दीवाना था, नहीं। ये चतुर था, ब्रिलियंट था, होशियार था, वाइज था। ये जो सुंदर कॉम्बिनेशन है कि वाइजनेस एंड स्टिल सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी एंड काइंडनेस, ये अद्भुत कॉम्बिनेशन है ना। With my dad, I felt very sound and so very secure beside him all my life. वो कहते मुझे पूरे जीवन काल में मेरे पिता के साथ, इनका साथ होने के कारण मुझे बहुत सुरक्षित और बहुत पीसफुल, शांतिजनक लगता था। यहाँ पर मेरी की दास्ता या मरियम की दास्ता खत्म होती है और आगे हम सुनने जा रहे हैं डॉटर शहनाज। Pakwan gives us her heartfelt remembrance of her dad. जो शहनाज है, जो मरियम बेगम और अब्दुल्ला पकवान की सबसे बड़ी बेटी है, दोनों की बाद में हुई, तो इसकी वो अपने छोटा बाबा के बारे में अपने हृदयद्रावक अनुभव आगे बताती है। लेकिन अब 3 ही मिनट बचे हैं। खैर, थोड़ा तो हम कवर करेंगे क्योंकि आज का अब यहाँ पर मैं एक और स्क्रीन प्रेजेंटेशन अब्दुल्ला पकवान की फोटो और शहनाज की फोटो दोनों को भी मैं शेयर करती हूँ। अब्दुल्ला पकवान की आपने पहले आश्रम स्कूल की तस्वीर देखी है, अब इस तस्वीर को भी देख लीजिएगा। तो शहनाज जो है अपने पिता के बारे में उसकी यादें बता रही है। एक्चुअली मुझे लगा था कि आज हम इसको कवर कर पाएंगे, पर कोई बात नहीं, इसको जितना संभव है 2 मिनट में मैं कवर करती हूँ। है ना, 2 मिनट है ना अभी। हाँ। अब्दुल्ला वॉज अ ब्यूटिफुल मैन इनसाइड एंड आउट। शहनाज करती है, छोटा बाबा अब्दुल्ला पकवान अंदर बाहर से सुंदर व्यक्ति थे, बहुत सुंदर थे। वाइज, सीरीन एंड हम्बल, ही नेवर रेज्ड हिज वॉइस टू बी हर्ड। वो कहती है कि अब्दुल्ला पकवान कैसे थे, वाइज थे, होशियार थे, चतुर थे और फिर भी पवित्र थे। सीरीन शब्द यूज किया है, बहुत नम्र विनम्र थे, उन्होंने कभी अपनी आवाज ऊंची उठाई नहीं, बड़ी बात है। His aura did the work. उनके आसपास जो उनके आभा थे
वही काम कर जाती थी, ये बड़ी बात है। इन ऑल द years I knew him, I never heard him demand, rant or rave in anger. वो कहती है मेरे इतने सारे सालों की मुझे जो याद है, मुझे कभी भी याद नहीं है कि उन्होंने कभी कुछ डिमांड की है, कुछ मांग की है, या क्रोध में पगलाकर वो एकदम कोई शेखी भरी आवाज में कुछ बात की है, ये मुझे कभी भी याद नहीं है। यहाँ हम रुक जाते हैं, मैं माइक खोल देती हूँ, प्रेयर जिसको बताया है वो प्रेयर शुरू करें। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। प्रेयर शुरू करें। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और ना तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत हो और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे हो। तुम तीनों भवनों में हो और तीनों भवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु हो और परमेश्वर हो। तुम पर ब्रह्म हो और परात पर ब्रह्म भी हो। तुम पर ब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यज़दान हो, अहूर मज़द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम एजत अर्थात एकमेव पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित ना था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित ना था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक कर्म तथा शब्द के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता,
सदा रहती आई है उसको भी क्षमा कीजिए, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी इससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुम में मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाएं। और तुम हम सबकी ऐसी सहायता करो कि अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। बढ़िया, जय बाबा, थैंक यू। आरती किसको दी है आज? जय बाबा, जय बाबा। शुरू करो, जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। जहाँ कल्पना शब्द न पहुँचे, ऐसे अपरंपार नेति नेति वेद पुकारे, महिमा तोरी अपार। दिव्य सनातन परम दया घन, दिव्य सनातन परम दया घन, हे जगोदारो मेरे मन, आरती स्वीकारो मेरे मन, आरती स्वीकारो। धूप दीप चंदन चर्चाना, भोग लगाना फूल चढ़ाना, तुम राही तुमको लौटाना, काहे बड़ाई करो मेरे मन, आरती स्वीकारो मेरे मन, आरती स्वीकारो। सकल निधि के तुम कारण हो, सकल विस्तारण हारे हो, तुम समय और नहीं तुम ही हो, हे सत्य अवतारो मेरे मन, आरती स्वीकारो मेरे मन, आरती स्वीकारो। सकल चराचर तुम्हारी माया, माया भी तो तुम्हारी छाया, तुम्हारा अंत न कोई पाया, तुम्हें हो अनंत करो मेरे मन, आरती स्वीकारो मेरे मन, आरती स्वीकारो। अपने को जब जो नहीं जाने, महिमा तो मेरी क्या पहचानी, जो कुछ भी कहते अनजाने, गुण गाते तुम्हें रो मेरे मन, आरती स्वीकारो मेरे मन, आरती स्वीकारो। सीमा नहीं तुम्हारी कृपा को, क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको, भीख तुम्ही दो प्रेमी जनों को, नित्य तुम्हें सुमिरो मेरे मन, आरती स्वीकारो
मेरे मने आरती स्वीकारो दिव्य सनातन परम दयागन दिव्य सनातन परम दयागन हे जग उदारो मेरे मन आरती स्वीकारो मेरे मन आरती स्वीकारो अवतार अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा की की जय जय। काजे अवतार भाऊ जय मेहर बाबा। बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय थैंक यू बाबा जय बाबा जय बाबा। काजे भाऊ जय बाबा। विठल काजे आप सेकंड आरती करना चाहोगे? मृण्मयी, मीनल सरताप, हो हाँ, जय बाबा. सुरू कर जय बाबा. मी सुरू करू का? हो हो हो. अवतार मेहर बाबा की. दीन दयाळा परम कृपाळा दीन दयाळा परम कृपाळा हृदय मंदिरिया मेर प्रभु आरती ध्याया मेर प्रभु आरती ध्याया अश्रु जलाने धुतले मन अनुतापाचे वरती आसन प्रेम भक्तीचे हे आवाहन प्रेम भक्तीचे हे आवाहन बसात यावरिया मेर प्रभु आरती घ्याया मेर प्रभु आरती घ्याया रोम रोम शरीरामधला रोम रोम शरीरामधला धूप दीप होनी पेटला धूप दीप होनी पेटला अवघे जीवन नैवेद्याला अवघे जीवन नैवेद्याला अर्पण ही काया मेर प्रभु आरती घ्याया मेर प्रभु आरती घ्याया काय मागू मी कसला हेतू मागितल्या विना सर्व दिलेस तू एक मागतो तरी परंतु एक मागतो तरी परंतु तुझी कृपा छाया मेर प्रभु आरती घ्याया मेर प्रभु आरती घ्याया शब्द पांगळे अपुरे पडती शब्द पांगळे अपुरे पडती मुक्या भावना ओठी अडती मुक्या भावना ओठी अडती कशी गाऊनी तुझी आरती कशी गाऊनी तुझी आरती तूच गावया मेर प्रभु आरती घ्याया मेर प्रभु आरती घ्याया
दीनदयाळा परमकृपाळा दीनदयाळा परमकृपाळा हृदय मंदिरिया मेहेर प्रभु आरती ध्याया मेहेर प्रभु आरती ध्याया अवतार मेहेर बाबा की जय। खूप सुंदर, थँक्यू सो मच. जय बाबा बेटा, वा. जय बाबा. थँक्यू. बाबा खुश झाले असते. येत जा अशीच. मेहरबाया जी, आपको गानी थी आरती? हाँ गाऊंगी. ओके, गाइए. जय बाबा, जय सबको बाबा. मेरा जय बाबा. आरती करे तुम्हारे, आरती करे तुम्हारे, हर पल हर क्षण मन मंदिर में, हर पल हर क्षण मन मंदिर में बाबा ज्योति जलाओ, बाबा ज्योति जलाओ, आरती करे तुम्हारे, आरती करे तुम्हारे, प्रेम ज्योत का ज्योत जलाए, प्रेम ज्योत का ज्योत जलाए, पल पल प्रेम को हम भी पाए, पल पल प्रेम को हम भी पाए, भव सागर को पार लगाए, भव सागर को पार लगाए, आरती करे तुम्हारी, आरती करे तुम्हारी, हर पल हर क्षण मन मंदिर में बाबा ज्योत जलाए, मौनदार की करे आरती, मौनदार की करे आरती, जीवन सफल बनाए, काम क्रोध अज्ञान दूर कर, काम क्रोध अज्ञान दूर कर, आरती करे तुम्हारी, आरती करे तुम्हारी, हर पल हर क्षण मन मंदिर में बाबा ज्योत जलाए, ब्रह्मा विष्णु तुम ही हो, हे परात्पर पर ब्रह्म हो, सर्वव्यापी सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वव्यापी सर्वश्रेष्ठ हो, आरती करे तुम्हारी, आरती करे तुम्हारी, हर पल हर क्षण मन मंदिर में बाबा ज्योत जलाऊं, बाबा ज्योत जलाऊं, अवतार मेहर बाबा की जय. थैंक यू बाबा, थैंक यू अवतार मेहर दीदी, जय बाबा बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. बहुत बढ़िया, थैंक यू. अब जय सब बाबा. लोग मेरा अपना गला बैठा हुआ है, अभी भी सुधरा नहीं है, जब से लखनऊ से आई हूँ अभी तक सुधरा नहीं है मेरा गला, फिर भी गा ले रही. जय बाबा. जय बाबा, जय बाबा.
जय बाबा। अच्छा गाया। जय बस बाबा। कम सुने। जय बाबा जय बाबा। सब लोग अभी थोड़ा दर्शन दीजिए, अपना अपना माइक जय बाबा, ऑडियो जय वीडियो बाबा, जय बाबा, खोल दीजिए। जय बाबा जय बाबा, जय बाबा, जय जय बाबा, बाबा जय जय बाबा। बाबा सभी को जय जय बाबा बाबा। जय जय बाबा। बाबा, सबको जय जय बाबा, बच्चों अरुणाचल मेरा जय बाबा। जय बाबा, जय जय बाबा बाबा, जय जय बाबा। बाबा, जय बाबा। मैं जय जय बाबा। एक जय बार बाबा। जोरदार बाबा की जयकार करो सब मिलके। जय अवतार बाबा। मेहर मेहर बाबा मेहर बाबा बाबा की जय। की जय। जय। अवतार अवतार मेहर बाबा अवतार अवतार मेहर की बाबा मेहर अवतार की मेहर बाबा बाबा की की जय। जय। अवतार में अवतार मेहर जय बाबा, बाबा की जय। जय। जय बाबा। जय बाबा जय। थैंक यू ऑल। थैंक यू। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा जय जय बाबा। बाबा। सबको मेरा जय जय बाबा। बाबा, सभी को जय बाबा। जय जय बाबा बाबा, जय जय बाबा बाबा, जय बाबा जय बाबा। अरुणाचल बरे आहे का तब्येत? जय जय बाबा बाबा सभी को जय बाबा। जय बाबा सबको जय बाबा।